बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ चिकन कोफ्ते की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके के साथ मैं आज आपको चिकन कोफ्ता की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी आज की चिकन कोफ्ता की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की चिकन कोफ्ते की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बहुत ही टेस्टी चिकन के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। चिकन के कोफ्ते बनाने के लिए हाफ केजी हमने चिकन का कीमा लिया है। कीमे को आपने मशीन से 2 से 3 बार निकलवाना है ताकि ये अच्छे तरीके से बारीक हो जाए, क्योंकि जितना बारीक कीमा होगा इतने ही अच्छे हमारे कोफ्ते बनेंगे। कीमे को छलनी में डाल के हमने वॉश किया है और हाथों की मदद से इसके पानी को हमने निकाल दिया है। 2 मीडियम साइज की प्याज जिसको हमने कद्दूकश कर लिया और हाथों की मदद से इसका पानी निकाल दिया है। ऐड करनी है 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जिनको हमने बारीक बारीक कूट लिया ऐड करनी है। 3 टेबलस्पून बेसन ऐड करना है। बेसन को हमने पहले तवे पे रोस्ट कर लिया है। बेसन से कोफ्तों की बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। और साथ ही एक अंडा जिसको हमने फेंट लिया है, इसका हाफ पार्ट ऐड करना है। अगर हम पूरा अंडा ऐड कर देंगे तो हमारा कीमा बहुत पतला हो जाएगा और कोफ्ते बनाने में मसला होगा। 1 टेबलस्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है। हाफ टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करना है। 1/4 टेबलस्पून पिसा गरम मसाला ऐड करना है। इन सारे मसालों को हाथों की मदद से हमने मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कोफ्तों का मसाला बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अगर आपको लगे कि आपका कीमा पतला है तो आप इसमें बेसन दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए कीमे को फ्रिज में रख देंगे, इससे कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनेंगे। आधा घंटा गुजर चुका है, अब हम अपने कोफ्ते रेडी करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए अपने हाथों को इस तरीके के साथ हमने ऑयल लगाना है और फिर थोड़ा सा कीमा लेकर हाथों की मदद से इसको इस तरीके के साथ हमने गोल कर देना है। कोफ्तों का साइज हमने बड़ा रखना है क्योंकि बड़े कोफ्ते ही अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कोफ्ता बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपने बाकी के तमाम कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। हमारे तमाम कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करते हैं। एक पैन में 1 से 1.5 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। हमने इतना कुकिंग ऑयल ऐड करना है कि इसमें कोफ्ते अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। कुकिंग ऑयल को गर्म करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो इसमें एक एक करके कोफ्ते ऐड कर देने हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपने तमाम कोफ्ते ऐड कर दिए हैं और चम्मच की मदद से इनकी साइडों को हमने चेंज करते जाना है ताकि ये चारों तरफ से फ्राई हो जाएं। इस दौरान चूल्हे की फ्लेम हमने स्लो रखनी है। अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे मगर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए फ्लेम को हमने स्लो रखना है। आप देख सकते हैं कि कोफ्ते डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो चुके हैं। इनकी साइडों को चम्मच से हमने चेंज करते जाना है। कोफ्ते डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो चुके हैं, इनको चम्मच की मदद से हमने बाहर निकाल लेना है। तमाम कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनका मसाला रेडी करते हैं। एक पैन में हाफ प्याली हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है और साथ ही 2 बड़े साइज की प्याज जिनको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है ऐड करनी है। आपको प्याज ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। कोफ्तों में प्याज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। 2 से 3 मिनट तक इनको लाइट सा फ्राई करना है। प्याज़ों को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जैसे ही प्याज फ्राई हों इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को 2 से 3 मिनट तक प्याज़ों के साथ फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही अदरक और लहसुन फ्राई हों इसमें हमने एक बड़े साइज का टमाटर ऐड कर देना है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून पिसी रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है।
इन सारे मसालों को चम्मच से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है। 4 मिनट के बाद मसाले की ये फाइनल लुक बनकर रेडी हो चुकी है और टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। मसाले को हमने जूसर के जग में ऐड कर देना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड होने के बाद मसाला कुछ इस शक्ल में बनकर रेडी हो चुका है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसके पानी को हमने ड्राई करना है। जैसे ही पानी ड्राई हो इसमें 1 प्याली हमने दही ऐड करना है। दही को हमने चम्मच की मदद से फेंट लिया है। चम्मच को हिलाते हुए दही के पानी को हमने ड्राई कर लेना है। 1/2 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ ज़ीरा ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला ऐड करना है। चम्मच की मदद से इन सारे मसालों को हमने मिक्स करना है। दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमारा दानेदार सा मसाला बनकर रेडी हो चुका है। जैसे ही मसाला रेडी हो इसमें हमने 2 कप पानी ऐड कर देना है। ढक्कन की मदद से इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि पानी का कच्चापन खत्म हो जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने इसमें इस तरीके के 7 कोफ्ते ऐड कर देने हैं। चम्मच से इनको एक बार मिक्स करना है और ढक्कन से कवर करके 12 से 14 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इनको पकाना है। 12 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से हमारे कोफ्तों का सालन बनकर रेडी हो चुका है। कोफ्तों की कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और कोफ्तों को हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। अगर आपको भी मेरी आज की चिकन कोफ्ता की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की चिकन कोफ्ता की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।